नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे तीसरे भाव के स्वामी की, यानी कि थर्ड लॉर्ड। आपके जन्म पत्री में तीसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, जो नंबर वहाँ लिखा हो उसका मालिक। परंतु तीसरा भाव जो कि हमारे पराक्रम भाव कहलाता है, हमारे पुरुषार्थ का भाव कहलाता है, हमारे स्किल्स का भाव है। तीसरा भाव हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कंधों को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर हमें सम्मान मिलता है। वो जो स्टार्स बोलते हैं वो हमारे कंधों पे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्स जब हम कुछ उपलब्धि हासिल कर लेते हैं या हम किसी चीज़ में कामयाब जाते हैं, हमें सम्मान दिया जाता है, तो साल वगैरह जो भी पहनाया जाता है वो कंधों के ऊपर ही पहना कर जो है कि हमें सम्मान दिया जाता है। तो तीसरा भाव हमें सम्मान दिलाता है और हमारे स्किल्स के द्वारा। यहाँ मैं पास्ट लाइफ से कैरी किया हुआ स्किल्स या वैसे बात नहीं करूँगा, सिंपल वे में तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव है। अर्थात हम पराक्रम किस क्षेत्र में दिखाएंगे, हम अपना पुरुषार्थ किस क्षेत्र में लगाएंगे, और जिससे कि हमें अपने स्किल्स के द्वारा कामयाबी मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो तीसरा भाव का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। तो मंगल की एनर्जी कैरी करता है जो तीसरे भाव का स्वामी है, यानी कि वहाँ पर हम मेहनत करते हैं, वहाँ हम अपना पुरुषार्थ लगाते हैं। और तीसरे भाव का स्वामी कालपुरुष कुंडली के अंदर बुध है, जो हमारे इंटरेस्ट को दिखाता है, यानी कि जो हमारा शौक है, जो हमें पसंद है, वो क्षेत्र दिखाता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी किसी भी भाव के अंदर जाएगा तो वो हमारा वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएगा, उस कार्य को करने में हमें मज़ा आने वाला है और उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब तीसरे भाव का स्वामी लगन में आएगा, लगन जो है कि हमारा हमेशा वृद्धि करता है, क्योंकि जो लगन है वो हमारे शरीर को दर्शाता है और शरीर सदैव बढ़ता रहता है। जब हम बचपन में छोटे होते हैं उसके बाद हम ग्रो करते रहते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी जब लगन के अंदर जाएगा तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके अंदर वृद्धि होगी। हम इस बात को समझ सकते हैं। और फिर जब लगन के अंदर हमारे इंटरेस्ट भाव, यानी कि जो इसके हम शौक है, जो हमारे अंदर स्किल्स है, उसको स्वामी जा रहा है। नो डाउट कि साइंस के भी वहाँ पर महत्व होता है कि कौन सी राशि वहाँ पर है, परंतु हम इन जनरल समझेंगे, सिंपल वे के अंदर समझेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी जब लगन के अंदर जाएगा तो लगन, तीसरे भाव का स्वामी हमारे पुरुषार्थ का है, और लगन जो है वो हमारे स्टेटस को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे पूरे एटीट्यूड को दिखाता है। जब वहाँ से कोई ग्रह, जब तीसरे भाव का स्वामी जब लगन के अंदर आएगा तो लगन का जो है कि हम प्रोफेशन के लिए भी देखते हैं, 10th हाउस के साथ साथ हम लगन को भी लेते हैं। तो वहाँ पर बैठा ग्रह हमारे प्रोफेशन पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे स्टेटस पे इम्पैक्ट डालता है कि हमारा स्टेटस कैसा रहेगा। और जब तीसरे भाव का स्वामी लगन के अंदर आता है तो हम जो है कि अपने स्किल्स को के अंदर मेहनत करके पुरुषार्थ लगाकर उसको बढ़ाते हैं और उसी को अपने प्रोफेशन के रूप में लेकर जो है कि हम अपना स्टेटस डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से मुकाम पे पहुंच सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी जब लगन के अंदर होगा तो आपका जो है कि कार्य क्षेत्र आपके रुचि का हो सकता है, और वो जो है कि आपको एक मान सम्मान दिला सकता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मैं दो महान हस्तियों का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर, जिनका कि तीसरे भाव का स्वामी लगन के अंदर है, और दोनों चार्ट्स के अंदर वो धनु राशि के अंदर है। धनु राशि गुरु की राशि है, अर्थात तीसरे भाव का स्वामी यानी कि हमारे स्किल्स को गुरु के द्वारा डेवलप किया जाएगा और हम उससे मान सम्मान पाएंगे। जैसे कि एक हमारे क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जिनका कि तीसरे भाव का स्वामी शनि लगन के अंदर गुरु के राशि के अंदर धनु राशि के अंदर है। तो वहाँ पर जो है कि गुरु के द्वारा स्किल्स का डेवलपमेंट और उसके द्वारा वहाँ पर लगातार मेहनत, पुरुषार्थ दिखाना, यानी कि हार ना मानना, लगातार मेहनत करना और जो है कि उससे अपना नाम कमाना। और दूसरा जो मैं जिक्र करना चाहूँगा तो वो हैं ये अपने किशोर कुमार जी, संगीतकार हैं, और ये जो कि विराट कोहली क्रिकेटर हैं। लेकिन दोनों को इंटरेस्ट था उसके अंदर, वो स्किल्स थे जिसको उन्होंने गुरु के द्वारा जो है कि डेवलप किया, और जो है कि आज जो है कि किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव के अंदर है। अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव के, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर तीसरे भाव का स्वामी लगन के अंदर हो या लग्नेश के साथ हो तब भी वही सेम रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लता मंगेशकर जी की कुंडली के अंदर
फोर्थ हाउस के अंदर तीसरे और लगन के स्वामी साथ बैठे हैं, अर्थात लगन से संबंध बना और साथ साथ फोर्थ हाउस से संबंध बना। फोर्थ हाउस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तीसरे भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव के अंदर है तो इस स्थिति के अंदर अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आप अपने स्किल्स के द्वारा धन कमाते हैं। यानी कि आपका जो स्किल्स है, हो सकता है आप गायक हों, हो सकता है आप राइटर हों, क्योंकि थर्ड हाउस जो है कि आपकी राइटिंग को भी दिखाता है, आपके आवाज़ गाने की एबिलिटी, कोई गला भी उसी क्षेत्र के अंदर आता है तीसरे भाव के अंदर। या आपके कोई हाथ का स्किल्स हो, आप कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जो हाथों से किया जाने वाला कार्य हो उसके अंदर आप जो है कि आप अपने स्किल्स जिसका जो आपको पसंद हो, क्योंकि इंटरेस्ट का भी है, तो आप अपने इंटरेस्ट से धन कमा सकते हैं, अपने स्किल्स से धन कमाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका जो है कि तीसरे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में हो। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और भी है कि वो जो तीसरे भाव का स्वामी है अपने भाव से 12वें है, तो ऐसे में अगर वो खराब स्थिति में शत्रु राशि के अंदर है या पीड़ित है, यानी कि पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट है, शुभ ग्रह नहीं देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि अपने परिवार के धन का मतलब कि यूज़ करने पर उनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो उससे 12वें है। वैसे जो है कि स्थिति यही है कि जो तीसरा भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव के कार तत्वों से वो जो धन कमा सकता है, यानी कि बोलने के तरीका, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है कि बोलने में बहुत ही मतलब कह सकते हो कि भाषण प्रवीण होता है, या वो आकर्षित कर लेता है किसी को भी अपनी भाषा से, अपने बोलचाल के तरीके से, आप ये भी कह सकते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति जो है कि आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जो है कि फूडी होते हैं और उसी के जरिए खाने के जो जरिए या खाना खाने का उनका जो मतलब कि कैपेसिटी है उसके जरिए मशहूर हो जाते हैं, या खाना बनाने मतलब कुछ भी ऐसा जो सेकंड हाउस से रिलेटेड होता है उसके हिसाब से जो है कि वो कार्य कर सकते हैं बैंकिंग वगैरह में। और ख़ासकर जो है कि उनमें स्किल, जैसे गाना गाना बोला मैंने, या कोई भी ऐसा स्किल हुआ उसके द्वारा जो धन कमा सकते हैं, और वहाँ पर जो है कि उनको उनसे सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जो है कि वो सम्मान दिलाता है अपने स्किल्स के द्वारा। इसी प्रकार से जब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव के अंदर हो, तो तीसरे ही भाव के अंदर होगा तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव के अंदर हो तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, अपने भाव की वृद्धि करता है, अपने भाव को बलवान करता है, परंतु वहाँ पर ज़्यादा पीड़ित ना हो, मतलब कि पाप ग्रहों से ज़्यादा देखा ना गया हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि अपने स्किल्स के द्वारा काफ़ी कुछ कर सकता है। जैसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होंगे ऐसे बंदे के, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है, ऐसा बंदा अच्छा राइटर हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तीसरे भाव के कारतत्व के होते हैं, ये ट्रैवलिंग इत्यादि उसको बहुत ज़्यादा पसंद होगी कि तीसरा भाव हमारा ट्रैवलिंग का भी है। ऐसा व्यक्ति ट्रेडिंग के कार्य के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है, कि उसे पसंद होगा ट्रेडिंग करना। तो इस तरीके से राइटिंग करना, ट्रेडिंग करना, ड्राइंग करना, कोई भी ऐसा स्किल जो मतलब कि जिसके अंदर व्यक्ति की रुचि हो, क्योंकि इंटरेस्ट का हाउस है हमारा थर्ड हाउस। इसी प्रकार से जब तीसरे भाव का स्वामी हमारे चतुर्थ भाव के अंदर जाता है, यानी कि फोर्थ हाउस के अंदर जाता है, फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट का है, हमारी माता का है, और हमारे जो है कि पब्लिक का है, मासिस का। और देखना जब थर्ड हाउस जो है वो का मालिक जब फोर्थ हाउस के अंदर जाता है तो अपने स्किल्स के द्वारा वो लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पसंद किया जाता है। जिस तरीके की मैंने अभी पहले बताया था कि लता मंगेशकर जी का जो है कि लगन लॉर्ड के साथ में थर्ड लॉर्ड जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर जो है कि उनका जो स्किल था वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, और उनको अपने उस स्किल्स के द्वारा, अपने जो है कि गायकी के द्वारा बहुत ही मान सम्मान मिला। इसी प्रकार से अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस के अंदर है, फोर्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, फोर्थ हाउस एंटरटेनमेंट का है, तो ऐसे लोग एंटरटेनमेंट के अंदर कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, या क्रिएटिविटी करके मतलब कोई भी चीज़ क्रिएट करके वो जो है कि अपना मान और सम्मान पाते हैं। इसके लिए मैं अपने दो चार्ट आपको बताना चाहूँगा, एक बिल गेट्स का चार्ट है, एक स्टीव जॉब्स का चार्ट है। उसके अंदर उनका जो तीसरे घर का मालिक है फिफ्थ हाउस के अंदर है। एक जो है कि आप दोनों जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है बिल गेट्स ने, और दूसरे फेसबुक शायद, या जो भी मेरे को ध्यान नहीं है अभी, लेकिन वो जो है कि उस क्षेत्र के अंदर एक जो है कि कुछ क्रिएट करके आगे बढ़ना,
उस क्षेत्र को दिखाते हैं और जो है कि फिफ्थ हाउस इस चीज़ को दिखाता है। उससे उनको सम्मान मिला, नाम सम्मान पैसा सब कुछ जो है कि वो उनके जो कि थर्ड लॉर्ड जो फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो फिफ्थ हाउस की चीज़ों की वजह से उनको सम्मान मिला। इसी तरीके से अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाता है तो ये एक दूस्थान बोला गया, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का बोला गया है, और तीसरा भाव भी हमारा शुभ नहीं बोला गया क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है, तो वो भी हमारा अच्छा घर नहीं माना गया। तो ऐसी स्थिति में जब तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर आता है तो वो विपरीत राजयोग बनाता है, पहली बात। दूसरा, अगर वो पाप ग्रह है तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट वहाँ देने वाला है, क्योंकि सभी को मालूम है 3, 6, 11 में पाप ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को हमेशा पराजित करता है, उसको बीमारियां नहीं होती हैं, कंपटीशन हमेशा जीतता है, तो वो बहुत ही शुभ हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है कि छठे भाव के कार्यों को लेके उससे जो है कि मान सम्मान पाता है। छठा भाव अर्थात कि आप वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो है कि वो जो अगर पाप ग्रह है तो वो जल्दी आपको मतलब कि लड़ झगड़ कर या मेहनत करके संघर्ष करके अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इसके अंदर विपरीत अगर वो शुभ ग्रह है तो हो सकता है कि आप लड़ना ना चाहते हो, कम्पीट ना करना चाहते हो, और वो अगर कहीं लड़ाई हो जाती है तो बातचीत के द्वारा, मान लीजिए बुध है तो आप ज़्यादातर क्या करेंगे, अपना माइंड का उपयोग करेंगे और बातचीत के द्वारा उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि आपका अगर तीसरे घर का स्वामी छठे भाव के अंदर है तो वो आपको जो है अपनी मेहनत के द्वारा जो है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो छठे भाव से रिलेटेड क्षेत्र हैं, हो सकता है आप कर्ज देने वाले हों, मतलब बैंकिंग के अंदर ऐसा है कि आप लोन वगैरह डिपार्टमेंट्स के अंदर हो लोग, तो इस तरीके से, या आप वकील हों जिनका काम ही लड़ना है, या आप पुलिस फोर्स के अंदर है या मिलिट्री के अंदर है, अगर मार्स आपका थर्ड लॉर्ड बन के जो है कि सिक्स हाउस के अंदर आता है, अगर जुपिटर आता है वहाँ पर तो आप इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मतलब कोई भी आता है, लेकिन बैंकिंग में हो सकते हैं मेन, क्योंकि जुपिटर बैंकिंग का कार्य है और छठे भाव के अंदर वो लोन वगैरह देने का कार्य आता है। तो इस तरीके से आप छठे भाव के अंदर अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी है तो आपको मान सम्मान उन कार्यों से मिलने वाला है, उस क्षेत्र से मिलने वाला है जो छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो एक तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है, क्योंकि त्रिष्टाय भाव का स्वामी जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर पीड़ा भी देता है लिविंग थिंग को। तो यहाँ पर वो सप्तम भाव के अंदर आने पर आपके जो है कि जीवन साथी के साथ या आपकी मैरिड लाइफ के अंदर या पार्टनर्स के साथ थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर्स के द्वारा आप धन कमा सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर जाएगा। आप रिटेल बिजनेस को पसंद करेंगे, उस क्षेत्र में जाके भी आप धन कमा सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो है कि आपके सेवंथ हाउस से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, इन चीज़ों में आपको मान सम्मान मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका जो है कि तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव के अंदर हो, अष्टम भाव विद्युत जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो एक बार ज़िंदगी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, यहाँ पर जरूर होगा, सेटबैक एक बार जरूर होगा, परंतु वो जो आपका तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आएगा तो अष्टम भाव की चीज़ों से, जैसे कि ओकल्ट है, सर्जरी है, रिसर्च वर्क है, सिक्रेटिव वर्क है, कोई भी जो है कि जो रॉ वगैरह है, ऐसी एजेंसीज हैं, उसके अंदर आपको जो है कि मान सम्मान दिलाने का काम करेगा। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम के अंदर आता है तो अष्टम की चीज़ों से वो आपका सम्मान दिलाएगा और आपको इंटरेस्ट होगा जो छठे भाव के चीज़ों से। आप देखना बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको ज्योतिष के अंदर रुचि होगी जो तीसरे भाव के स्वामी से अगर अष्टम में होगा। इसके अंदर जो है कि मैं आप बोल रहा हूँ कृष्णमूर्ति जो केपी सिस्टम जिन्होंने चालू किया था, कृष्णमूर्ति जी, उनके चार्ट के अंदर जो कि तीसरे भाव का स्वामी अष्टम के अंदर है, और साथ ही साथ पी नरसिम्हा महाराज जिन्होंने जो कि जगन्नाथ होरा डेवलप किया है, उनके चार्ट के अंदर आप देखोगे तो तीसरे भाव का स्वामी जो कि अष्टम भाव के अंदर है, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार करके फ्री जो है कि पब्लिक के लिए क्या, जिसकी वजह से उनका मान और सम्मान, उनका नाम हुआ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कहीं पर भी आपका जो कि तीसरे भाव का स्वामी जाए उन चीज़ों से आपको सम्मान मिलने वाला है, ये आप सोच के रखिए। वहाँ आपके स्किल्स, आपका इंटरेस्ट आपको मान और सम्मान दिलाएगा। और जब भी तीसरे भाव की दशा अंतर्दशा चलेगी तो वो आपको उस क्षेत्र की तरफ ले जाएगी, अपने आप लेके जाएगी, आपको मान और सम्मान दिलाएगा। उसका काम है आपको मान और सम्मान दिलाना।
जो तीसरे भाव का स्वामी है। इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव का स्वामी आपके नवम भाव में जाता है तो आपको अपने धर्म की वजह से, धर्म के लिए किए गए कार्यों की वजह से, आपको आपके पिता के की वजह से आपका मान सम्मान मिल सकता है, गुरु के वजह से आपको मान सम्मान मिल सकता है कि इसके पिताजी ऐसे थे या इसके पिता गुरु जी वो हैं। इस तरीके से वो आपको मान सम्मान वहाँ पर मिल सकता है। और एक अपने भाग्य के द्वारा, या आप टीचिंग लाइन के अंदर चले गए क्योंकि जो गुरु का घर है वो, तो भी आपको वहाँ पर जो उस लाइन के अंदर आपको मान और सम्मान मिलने वाला है। इसके अलावा तीसरे भाव का स्वामी अगर आपके दसम भाव के अंदर है, ये बेहतरीन स्थिति है। वैसे तो अपने से अष्टम में है, लेकिन जो है कि दसम भाव के अंदर आपका कार्य क्षेत्र के भाव के अंदर जब आपका तीसरे भाव का स्वामी आता है तो ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है कि मान सम्मान पाते हैं अपने स्किल्स के द्वारा। अभी ये आप जान लीजिए, बहुत से चार्ट मैंने देखे, मेरे को अब नाम याद नहीं आ रहे हैं, शायद सोनू निगम जी के चार्ट के अंदर वो है, वहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी जो है कि, और या केरला साहब के ने बोला भी हुआ है, अगर तीसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में अगर दसम भाव के अंदर आ जाए, कोई विशेष करने के लिए व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया है और उस कार्य को लेकर अपने प्रोफेशन में जो है कि उसको मान सम्मान मिलने वाला, उच्च पद मिलने वाला अपने स्किल्स की वजह से, जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसको जो है कि मान और सम्मान मिलेगा अपने कार्यों के द्वारा। इसी प्रकार से तीसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव के अंदर जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने स्किल्स के द्वारा इच्छा पूर्ति होती है, स्किल्स के द्वारा वो मान और सम्मान पाता है अपने दोस्तों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। इस तरीके से वो ऐसा व्यक्ति एनजीओ वगैरह की वजह से ही मशहूर होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी की सहायता कोई एनजीओ खोलता है और उसकी वजह से उसका नाम होता है कि वो तो वही ऐसा ऐसे भला काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी वजह से उनको मान और सम्मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव का स्वामी आपके 12वें भाव के अंदर हो, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है कि तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर हो तो आपके जो है कि जो आपका मतलब स्किल्स है उसका लॉस दिखा रहा है, 12 भाव लॉसेस का है, वहाँ पर लॉस दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जाके आप पहले किसी ऐसे अपने स्किल्स पर काम करते हो और बीच में जो है कि उसे छोड़कर कोई कार्य करने लग जाएं और उसके बाद फिर से दोबारा से जो है कि आपको उस स्किल्स के द्वारा ही कार्य करना पड़े। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है कि को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है फॉरेन के अंदर, या ऐसा व्यक्ति अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करे वो, या वह अपने जो है कि फॉरेन लैंड में जाके या अपने कल्चर से अलग जाकर कहीं पर भी वो अपने स्किल्स को अगर डेवलप करे या वहाँ पर अपने स्किल्स के द्वारा कार्य करे तो वो वहाँ पर जो है कि बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान पाने वाला है अपने जन्म स्थान से दूर। जन्म स्थान से दूर इसलिए कि जो है कि 12वां घर हमारे जो है कि फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है और जो है अदर कल्चर्स को दिखाता है। और थर्ड लॉर्ड जब वहाँ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का कि जो है कि भाई वगैरह भी हो सकता है कि फॉरेन वगैरह में सेटल्ड हों, ऐसा आप मान सकते हैं। तो आपका कहना मेरा ये है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी जहाँ पर भी होगा आपको मान और सम्मान दिलाएगा अपने इंटरेस्ट, अपने शौक, अपने जो स्किल्स के द्वारा। ये मेन चीज़ ये है। और इसका जो है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ये है कि कहाँ कहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आपका तीसरे भाव का स्वामी लगन के अंदर या लगन के स्वामी के साथ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तीसरे भाव का स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर है तो बहुत अच्छा है। तीसरे भाव का स्वामी अगर आपके 10th हाउस के अंदर है, ये 3 प्लेसमेंट आपकी ऐसी हैं तीसरे भाव के स्वामी की जो कि आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मान और सम्मान दिलाने वाली हैं। क्योंकि बहुत चार्ट मैंने देखे जिसके अंदर तीसरे भाव का स्वामी अगर इन 3 घरों के अंदर है तो वो और घरों, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे घरों में मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन इन 3 घरों के अंदर वो मतलब कि सोच से ज़्यादा, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा देता है। इतना देता है कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे को ये मान सम्मान या ये पैसा ये सब कुछ देगा। क्योंकि इन 3 जगहों पर ये सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए होता है, तो वो आपको मिलेगा। तो तीसरा भाव का स्वामी जो आपकी इंटरेस्ट का है, जो आपके स्किल्स का है, वो जिस जो भाव के अंदर गया है, अगर उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है और नहीं भी चल रही है तो आप जो है कि उस स्किल्स को आप डेवलप करें, उस इंटरेस्ट को जो, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट आपका जरूर है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जिस भी भाव के अंदर जाएगा वहाँ आपका इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, स्किल्स को बढ़ाइए और उसी को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उतारेंगे
तो नतीजा यही होगा कि आपको वहाँ पर जो है कि अर्निंग के साथ साथ मान और सम्मान भी प्राप्त होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।